हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ट्रेड विद AK में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे कुछ लाइव ट्रेडिंग करेंगे और विद प्राइस एक्शन के साथ हम यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस करेंगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो भी टेक्निक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सब सिंपल। देखो, मेरी ट्रेडिंग सिंपल होती है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे मैं जो है ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो इसी बेस पे हम यहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस करेंगे। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। इस अमाउंट को जो हम यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद वहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर कैंडल स्टिक का क्या जो साइकोलॉजी है, सारी चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे कौन सी होगी, डाउन की। तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। और जैसे कि देख पा रहे हो, ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल इस मूविंग एवरेज को जो है ना टच अगर कर देता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे डाउन की ट्रेड जो है यहाँ पे प्लेस करूँगा। बट ये जो है मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, ये पहले ही यहाँ पे डाउन आ रहा है, ठीक है। बट ठीक है, ये पहले रिवर्सल हो गया। ओके ओके ओके, बहुत वॉलेटिल है। देखो, इतना नीचे जाके फट से ऊपर आ गया है, ठीक है। बहुत वॉलेटिल है, तो हमें संभाल के यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं जो है डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे इसलिए प्लेस कर दी हूँ क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में है। मोर बेनिफिशियल कैंडल यहाँ पे डाउन की होगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट यहाँ पे कैसे ना ड्रॉ कर देता हूँ, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसका लो और इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखो, मार्केट क्या हुआ ना, एक मिनट। यस, ये जो ट्रेड है हमने यहाँ पे, मैं अपना जो है ना ये दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ट्रेड प्लेस नहीं की है हमने। तो देखो देखो क्या है ना, मार्केट सबसे पहले तो मार्केट डाउनफॉल है। उसके बाद देखो यहाँ से जो है बायर्स है, यहाँ से जो है ना, देखो यहाँ से जो है ना, यहाँ से बायर्स है। बायर्स आने के बाद यहाँ से जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन आया। इस यहाँ पे एक मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज को भी रेटेस्ट किया और मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दे। उसके बाद ये कैंडल देखो ऊपर गई, यहाँ पे जो है ना इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया और मार्केट ने यहाँ से डाउन आया। क्योंकि मार्केट का डाउन का ये जो लेवल थी ना, इस लेवल तक मार्केट का जो है ना टारगेट था, तो इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मार्केट डाउन आया। और हमने इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की, जो कि हम यहाँ पे विन करेंगे, ठीक है। सिंपल, हमें फाइंड आउट भी करना पड़ता है कि मार्केट का टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या है। जैसे कि ऊपर से अगर रिजेक्शन हो गया, यहाँ से रिजेक्शन हो गया, ये इस मूविंग एवरेज से रिजेक्शन हो गया, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक है। जो हमने इस टारगेट फुलफिल करने के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी, जो कि हमने यहाँ पे विन भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं अगर तो ये इस मूविंग एवरेज का, अगर आपको दिख रहा है मूविंग एवरेज, हाँ दिख तो रहा है। अगर इसका कलर हो सके तो मैं वाइट, चलो ठीक है, ये यही कलर मैं रख देता हूँ और मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और मूविंग एवरेज का जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ। ओके ओके ओके, रेडी रख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। ये इस मूविंग एवरेज को जो ना, ये अगर टच कर देता है, रिजेक्शन भी हो गया है, तो हम यहाँ पे यस नेक्स्ट कैंडल पे जो है हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दे। एग्जैक्ट इस मूविंग एवरेज पे जो है ना मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। देखो देखो, यहाँ पे मैंने डाउन की इसलिए ट्रेड प्लेस किया क्योंकि मार्केट डाउनफॉल है, बट यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। देखो, यहाँ से एकदम से सडनली बायर्स आ गए, तो हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करे, इस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करे और उसके बाद इसको टच कर सकता है, ये फिर से नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। लेकिन
मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल है, इसलिए मैंने डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है ना, यहाँ पे मार्केट ऐसे आएगा और इसको फिर से टच करके फिर से ऊपर जा सकता है, या फिर इसको नीचे इस तरह से ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है कैंडल ख़त्म होने में 5 सेकंड बाकी है, देखते हैं, वेट करते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ओके 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 ओके, यस, डेफिनेटली हम यहाँ पे विन कर गए। यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो गई और हम यहाँ पे इस कैंडल पे जो है विन कर गए। ठीक है, देखते हैं कोई और दूसरे एसेट पे जाके देख लेते हैं। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, देखो यहाँ पे भी जो है ना ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ इसमें। ठीक है, और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये येलो दिख नहीं रहा ना, इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ। देखो मार्केट ने इस जो रेजिस्टेंस को मार्केट को ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक है, समझ गए। बट जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद 1 या 2 कैंडल के बाद मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्सल दिखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस, देखो रिवर्सल क्यों होता है ये समझने वाली बात है। देखो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की प्लेस की, क्या है ना, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर को, जब मार्केट इस तरह से ब्रेक कर देता है ना, तब क्या होता है ना, मार्केट पहले इसको रीटेस्ट करता है। ठीक है, उसको रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट देने के बाद मार्केट इसको इस तरह से अप डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एग्जाम्पल अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू कब जाता मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक डाउन की कैंडल होती, वेट, यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड कैंडल होती, उसके बाद ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे देख लो पहले, यहाँ पे क्या है, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, एक भी कैंडल यहाँ पे रेड कलर की नहीं है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे मैंने एसएनआर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एसएनआर मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, एक अपोजिट कलर की कैंडल है, मतलब इस रेजिस्टेंस पे एक रिवर्सल हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे उस एसएनआर को अप की तरफ ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे डेफिनेटली अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक भी रेड कलर की कैंडल नहीं है, एक भी रेड कलर की कैंडल नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी क्या होगा ना, मार्केट अभी इसको रिटेस्ट करेगा। ठीक है, मार्केट इसको इस तरह से रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट इसको अप डायरेक्शन में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, जो कि हम यहाँ पे विन भी कर गए। ठीक है, सॉरी डाउन डायरेक्शन की हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी, हम यहाँ पे विन कर गए। ठीक है, यहाँ पे हमारा लीडर बोर्ड देख सकते हो, $2 का हमारा पे प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अभी मार्केट का ये जो ऊपर वाली जो एसएनआर दिख रही है ना, ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है। ठीक है, अगर तो ये कैंडल ग्रीन बनती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे मैं अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ये नेक्स्ट टारगेट है ना, तो मार्केट को उसको फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, इस गैप को फुलफ़िल करना चाहिए, लेकिन ये कैंडल जो है ना स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ऐसी कैंडल। ठीक है, ये वीक कैंडल है, देखो ये स्पिनिंग टॉप बना रहा है। ठीक है, तो ये वीक कैंडल है, इस तरह के कैंडल पे हमें ट्रेड प्लेस नहीं करना है। यहाँ पे देखा जाए तो रिवर्सल देखने को मिला है। ठीक है, तब तक कोई दूसरे एसेट पे जाके देख लेते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे रिवर्सल हुआ। ओके, ये कैंडल रेड बन सकती है अगर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसको ये जो फुल, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे इसलिए प्लेस कर दी है क्योंकि देखो क्या है, ये जो कैंडल है ना, मैं आपको पहले समझा देता हूँ।
ये जो इसको मैं रेड कलर तक कर देता हूँ या देखो, ये जो गैप बची है ना, ये जो गैप बची है ना, ये देखो गैप बची, गैप बची है, गैप बची है। इस गैप को मार्केट को फुलफ़िल करना है, ठीक है। इस गैप को मार्केट को फुलफ़िल करना है तो इस कैंडल को डाउन आना चाहिए। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे एज मतलब जो है हमें लॉस नहीं देखने को मिला है। एग्जैक्ट उसी जगह जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस की थी, एग्जैक्ट उसी जगह पे जो है ना ये क्लोजिंग दी है। हमारा रिफ़ंड हुआ है। एक मिनट, रिफ़ंड नहीं हुआ एक्चुअली, हम विन कर गए एक्चुअली, ठीक है। हम यहाँ पे विन कर गए, बट मार्केट को यहाँ पे डाउन आना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं मार्टिंगल पे, क्या हम यहाँ पे विन कर सकते हैं। अगर तो इस SNR तक अगर मार्केट आ जाता है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टारगेट है, ये जो वीक छोड़ी थी ना, इस वीक को मार्केट ने फुलफ़िल कर दिया, ठीक है। इस वीक को मार्केट ने फुलफ़िल कर दिया। अभी मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से अभी देखो, अभी 100% मार्केट ने जो ना रिटेस्ट कर दिया, इसको कहते हैं रिटेस्ट, ठीक है। 100% रिटेस्ट, ओके 100% रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। मार्केट अभी अपडेशन में जा सकता है। हैमर भी क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट कैंडल पे हम अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अगर तो ये थोड़ी नीचे आ जाती है। ओके, यहाँ पे हमारी ऊपर लगी है कैंडल, बट इसको ग्रीन आना चाहिए। देखो अभी ये जो गैप है अभी भी बची है, ठीक है। अभी भी आ सकता है मार्केट, ये भी कैंडल बन के रेड बन सकती है। बट यहाँ पे ना एक इस कैंडल का रिएक्शन देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि यहाँ तक आया, यहाँ तक 100% फुलफिल किया, और लास्ट मोमेंट जो है इतना अच्छे से वहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, और रिजेक्शन होके वहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ है। और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट पे हैमर क्रिएट हो जाता है तो हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है, देखते हैं। बट ओके, हाँ देखो यहाँ पे हम विन तो कर गए, लेकिन हमारी ओपनिंग पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं हुई थी। अगर हमारी ट्रेड प्लेस हुई थी इस कैंडल के ओपनिंग पे तो हम डेफिनेटली यहाँ पे विन कर गए होते। हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी थी, ठीक है। एकदम से वॉलेटाइल हो गया था मार्केट, तो फट से वो जो है ना ऊपर चली गई थी हमारी ट्रेड, वहाँ पे हमारी ओपनिंग हो गई थी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैक टू बैक हमने यहाँ पे विन किए। एक यहाँ पे हमारा लॉस देखने को मिला है। देखते हैं। ओके, दो ट्रेड यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है। अभी देखो यहाँ पे दो ट्रेड यहाँ पे मैंने डाउन की इसलिए प्लेस कर दी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ पे डाउन आना चाहिए, इस कैंडल को रेड बननी चाहिए। अगर देखा जाए मार्केट देखो कितना प्योर, कितने टाइम से मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। और साथ ही साथ ये जो है ना, यहाँ पे हमने कुछ ट्रेड प्लेस किए थे और इसको भी मार्केट ने, इस लोअर लो को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस ग्रीन कलर के कैंडल ने क्या किया ना, देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इस ग्रीन कलर के कैंडल को इस रेड कलर की कैंडल ने 100% फुलफिल किया, प्लस और एक डाउन की जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो इस कैंडल को भी 100% डाउन आना चाहिए, ठीक है। इसका हो गया। इस कैंडल को, इस ग्रीन कलर के कैंडल को देखो, इस ग्रीन कलर के कैंडल को इस रेड कलर के कैंडल ने 100% फुलफिल किया। मतलब देखो इसके लोअर लो को भी ब्रेक कर दिया। इसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल आई और इसके बाद हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस की। मार्केट भी डाउनफॉल हो रहा है तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस ट्रेड को कहते हैं FFLC +1, ठीक है। इस कैंडल को, इस ग्रीन कलर के नेक्स्ट कैंडल को, प्रीवियस कैंडल को इस रेड कैंडल ने 100% फुलफिल किया। उसके बाद और एक कैंडल फॉर्म हुई है, इट मीन्स हम कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हैं, मतलब डाउन के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं FFLC +1 कैंडल, ठीक है। क्या कहते हैं? +1 कैंडल। तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी थी जो कि हम यहाँ पे विन भी कर गए, ठीक है। इसके बारे में मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। FFLC +1 पहले आपको FFLC FFLL जो है ना उसके बारे में समझना पड़ेगा, उसको वो सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दो ट्रेड प्लेस की थी, इसके पहले हमारा एक लॉस हुआ था ना, तो हमने यहाँ पे दो ट्रेड प्लेस की थी जो हम यहाँ पे विन कर गए, ठीक है।
ऑलराइट गाइस, यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे। 2 ट्रेड हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है। मार्केट का जो है यहाँ पे जो है टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अभी मार्केट को यहाँ पे डाउनवर्ड आना चाहिए। देखते हैं, वेट करते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे पहले से ही एसएनआर ड्रॉ करके रखी थी। यहाँ पे 2 ट्रेड हमने जो है यहाँ पे प्लेस की है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इसको अभी मार्केट को डाउन आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे मार्केट अपडेशन में यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो मार्केट जो है ना यहाँ पे थोड़ी देर जो है ना वॉलेटाइल था, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इस तरह से डाउन आ सकता है और उसके बाद मार्केट जो है ना इसको ब्रेक कर सकते हो ऊपर की तरह, ठीक है। और या फिर ऐसा हो सकता है मार्केट जो है ना इसको और नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, उसके बाद इस सपोर्ट से मार्केट ऐसे इस तरह से मार्केट अपडेशन में जा सकता है, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे कैंडल तो रेड नहीं बनी है, ग्रीन बनी है, बट नेक्स्ट कैंडल जा सकती है, ठीक है। बट हम अपॉर्चुनिटी मिस कर गए यहाँ पे। एनीवेज ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। देखो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे विन करके एज अ मार्टिंगल हम यहाँ पे नहीं प्लेस कर पाए, बट ठीक है। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं अगर तो इस मूविंग एवरेज को इसको ब्रेक कर देता है। लेकिन ये देखो सडनली जो है ना ये इसको मूव कर रहा है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम डाउन की तरह यहाँ हम प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ना मुझे ऐसा लगता है मार्केट अप जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तो इस मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो सडनली मार्केट ने जो अपडेशन में जा रहा है, मतलब रिजेक्शन दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डाउन की यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। बट यहाँ पे ऊपर भी एक ऐसे ना रहे तो थोड़ी रिस्की हो सकती है ट्रेड। देखते हैं हम यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक अच्छे खासे बायर्स है, तो यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे हमने प्लेस की। ट्रेंड के साथ जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है। ट्रेंड विथ ट्रेड अगर करोगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। हमने यहाँ पे SS1 के लिए भी यहाँ पे सेटअप लगा के रखी है। नेक्स्ट कैंडल पे हमें यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। ओके, वेट करते हैं। यस, ये कैंडल तो हम विन कर गए और नेक्स्ट कैंडल पे भी हम यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने SS1 के लिए यहाँ पे सेटअप लगा कर रखा। देखो यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में आया और यहाँ से अप डायरेक्शन में गया, तो हमने यहाँ पे एक सेटअप लगा के रखा है। अगर अभी तक आपने SS1 की ट्रेड मतलब वीडियो नहीं देखी है, जाओ डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है SS1 का, ठीक है। आप जाके उसका उस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है ट्रेडिंग में, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो SS1 के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की है और हम यहाँ पे विन भी कर रहे हैं। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, फिर भी उस रेजिस्टेंस को मार्केट जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, और 2-3 कन्फर्मेशन है गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ना मार्केट भी अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंडी है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का जो ना एक सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइस एक्शन के साथ और श्योर शॉट हमने उसको मिक्स किया, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे विन कर गए। देखो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट जब हो जाती है ना तो बहुत मतलब कन्फर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट भी अप डायरेक्शन में है, यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था, मार्केट इस ये वाली रेड कैंडल जो इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा था। तो ये सारी साइकोलॉजी है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी है। इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है ना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। डाउन की, ठीक है। एक छोटी सी रिस्क यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल हो सकता है, डाउन डायरेक्शन में आ सकता है। मार्केट भी डाउन डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड इसलिए प्लेस की है ना, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे जो है इसको ब्रेक कर दिया। अभी मार्केट को इस प्रीवियस कैंडल को ही रेजिस्टेंस बना के इसको डाउन लाना चाहिए था, लेकिन एक ग्रीन बन गई। लेकिन ग्रीन बनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। देखो ब्रेकआउट जब होता है, एक बात हमको याद रखना पड़ेगा,
जब भी मार्केट एसएनआर को ब्रेक करता है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ना कि इस तरह से कैंडल छोटी सी, है ना। स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए उसका, जो है ना, आधे से ज़्यादा उस कैंडल ने ना उसको अप डायरेक्शन के लिए या डाउन डायरेक्शन में ब्रेक करना चाहिए, तब जाके उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मोमेंटम अप डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, इसी कैंडल को आना चाहिए था, इसी कैंडल को आना चाहिए था। अभी नहीं आएगा, अभी आएगा भी तो फिर कहना आपकी साइकोलॉजी पे वो वर्क करेगा, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे हावी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है, 3 ट्रेड यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा मेरी ट्रेड यहाँ पे प्लेस हुई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। देखो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, ठीक है। मूविंग एवरेज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मूविंग एवरेज को मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखो एक ग्रीन कलर की कैंडल आई, ठीक है। इसको इस शॉर्ट को कहते हैं FFLC +1, ठीक है। मतलब इसको फुलफ़िल किया। इस ग्रीन, देखो इस छोटे से ग्रीन कलर की कैंडल ने इस रेड कलर की कैंडल ने 100% फुलफ़िल किया। उसके बाद और एक एक्स्ट्रा कैंडल आई कंटिन्यूशन वाली, यहाँ पे एक नीचे जो है सपोर्ट था, इस सपोर्ट को भी फुल कैंडल ने ब्रेक किया। मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट ब्रेक करता है तो इसे 100% फुल ब्रेक करना चाहिए। देखो इस तरह से ब्रेक करता है तो कोई मतलब का नहीं, ठीक है। 100% फुल जो है ब्रेक करना चाहिए। तो उसको कहते हैं FFLC +1 कैंडल, ठीक है। +1 कैंडल पे हमने ट्रेड प्लेस की, हम यहाँ पे डेफिनेटली विन कर गए। ये कैंडल डेफिनेटली जो है रेड बन गई, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा जो है $6 का यहाँ पे मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पे ही क्लोज़ कर देते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने सिंपल प्राइस एक्शन पे यहाँ पे ट्रेड प्लेस की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की और यहाँ पे मैं विन भी कर गया, ठीक है। तो देखो सिंपल है गाइस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। OTC पे भी काम करता है, हर एंड लाइव मार्केट में भी काम करता है। आपको देखना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मार्केट अप डायरेक्शन में है तो आपकी ट्रेड प्लेस करना है, मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो डाउन की ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। जहाँ पे मल्टीपल टचेस होते हैं वहाँ पे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। आपको कैंडल स्टिक भी देखना है, कैंडल स्टिक कहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, कहाँ से रिएक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख के आपको वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना है। करेक्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कैंडल ने उस SNR को स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें देख के आपको आप यहाँ पे अच्छे से फाइंड आउट करके ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना है और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।